हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के बीच थोड़ा सा वक्त हमारे वीडियो के लिए जरूर निकाला करा करें। तो चलिए बात करते हैं। बाथरूम का राज जो है वो खुल चुका है, क्योंकि खुद अंकुश ने उस राज पे से पर्दा हटा दिया है। कल भैया जी भी लाइव आए थे और भैया जी ने भी बाकायदा बाथरूम कांड और कमरे के बारे में, बंद कमरे के राज को खोल दिया था और कहा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो है अंकुश, जिन्होंने रोस्ट वीडियो के दौरान बाथरूम कांड के बारे में जिक्र किया था, उन्होंने एक्चुअल में बताया कि बाथरूम कांड से उनका मतलब क्या था। जो लोगों तक गलत संदेश गया, लोगों को लगा कुछ और चल रहा है बाथरूम कांड में, मतलब बाथरूम में कुछ और चल रहा था, लेकिन एक्चुअल में बाथरूम कांड कुछ और चीज थी। और बड़े ही विस्तार में बताया अंकुश ने कि भैया जी के बाथरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा था, और चूंकि मैं रोस्ट वीडियो बना रहा था तो रोस्ट वीडियो में ये हंसी मजाक तो चलता ही है, और इसीलिए मैंने वो बाथरूम कांड बोला था कि क्या मैं बता दूं बाथरूम कांड। तो लोगों ने उस चीज को बड़े ही गलत तरीके से लिया, और जो भी बाथरूम कांड के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है ना कि बाथरूम में ये हुआ था, बंद कमरे में ये हुआ था, बंद कमरे के पीछे, बंद दरवाजे के पीछे ये सब चीजें चल रही थी, तो वो कम से कम प्रूफ लाके दिखाए। बिना प्रूफ के क्यों कोई भी इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि इस मामले में महिलाओं के नाम भी आ रहे हैं। एक जगत दीदी और एक भोपाल की बहू गहना का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में ये दो महिलाओं के नाम, जिस पर पहले से ही विवाद चल रहा है, अगर एक बार फिर से बाथरूम कांड, बंद कमरे के राज के बारे में बातचीत की जाती है, और अगर ये सारी चीजें वाकई में जैसा हम सोच रहे वैसा होता, तो सोचिए ये चीज कहां तक जाती है। क्योंकि अब जो है ये मामला स्टॉप हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं शायद इस मामले को खत्म नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस मामले पर अभी भी बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जिससे शायद जगत भैया भी वाकिफ ना हो, जगत दीदी को भी ना पता हो, जगत भाभी भी उस बारे में नहीं जानती। क्योंकि बहुत सारे लोग अब सामने आ गए हैं सच बताने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, जगत भैया से हमारी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन जहां जगत भैया गलत नहीं है वहां हम नहीं कहेंगे कि वो गलत है। और इस तरह ये चीजें जो है बड़ी क्लियर हो गई है कि कोई बाथरूम कांड नहीं था, बंद कमरे के पीछे का भी कोई सच नहीं था। जो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि बंद कमरे के पीछे ये हुआ था, वो हुआ था, अलाना हुआ था, फलाना हुआ था, जगत भैया थे, जगत दीदी थी और पहरेदारी भोपाल की बहू गहना कर रही थी, तो वो सारी चीजें जो है वो फेक है। ये बाथरूम कांड, बंद कमरे का राज जो है ये उस वक्त का है जब भैया जी के घर में फंक्शन चल रहा था, समारोह था, बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए थे वहां पर। वैसे भी ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है। मैं अपनी पिछली कई वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ। 2 वीडियो मैं बंद कमरे पर लेकर आई हूँ, और दोनों वीडियो में मैंने यही कहा है कि इतने सारे लोगों के बीच क्या ये संभव है। घर में लिमिटेड कमरे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 कमरे हो सकते हैं, लेकिन जिस घर में 40 से 50 लोग मौजूद हो, क्या ये चीजें हो सकती हैं? नहीं हो सकती। और वैसे भी अगर किसी को ये चीज करनी ही होगी तो क्या कोई दूसरी जगह अवेलेबल नहीं होगी? क्या वो कहीं और नहीं जा सकता? क्यों वो अपनी मट्टी पलीत करेगा अपने ही घर में? क्या उसके मन में इतना खौफ नहीं होगा कि अगर कोई आ गया तो? जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों के बीच कोई कभी भी आ सकता है, तो वो भय नहीं होगा? होगा। एक के मन में नहीं होगा, दूसरे के मन में होगा, दूसरे के मन में नहीं होगा, तीसरे के मन में होगा, पर वो भय होगा। तो इसीलिए बंद कमरे का जो राज है वो कोई राज ही नहीं है। बंद कमरे को तो क्रिएट किया गया है, बाथरूम कांड को तो क्रिएट किया जा रहा है कि किसी भी तरह ये मुद्दा गर्माता रहे, और इसमें चांदी बहुत सारे लोगों की हो रही है। खैर, इस मामले को लेकर जगत भैया की बहन ने भी सफाई दी है
और उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब जो लोग वहां मौजूद हैं, वो लोग जब सफाइयां दे रही हैं तो माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? या तो आप उस इंसान की माने जो वहां मौजूद ही नहीं था, वो बस बोले जा रहा है अल बल, जो उसके मन में आ रहा है, जो उसके मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहा है। उसकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, उसको अपनी वीडियो चलानी है, इसीलिए वो कुछ भी बोलने से गुरेज नहीं करेगा। या फिर हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा जो वहां मौजूद थे, जो उस घर में रह रहे थे। हमें उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा झूठ बोल सकता है, दो बंदा बोल सकता है, हर एक झूठ नहीं बोल सकता। खुद अंकुश ने इस बात को क्लियर किया है। अगर वाकई में ये सच होता, कुछ और मामला होता, तो वो नहीं आता सामने, क्योंकि हाल फिलहाल में आप सबको पता है कि अंकुश और जगत भैया की लड़ाई भी हुई है। तो ऐसे में कोई भी बंदा यही चाहता, जब लड़ाई हो जाती तो अच्छा है, फंस रहा है, मजा आ रहा है और सही दिखा रहे हैं। लेकिन वो बंदा आया, उसमें, उस इंसान में, अंकुश की मैं बात कर रही हूं, कम से कम इतनी ये सारी चीजें तो हैं, इंसानियत है, मानवता तो है कि वो जो झूठ था, उस झूठ को झूठ बोलने के लिए वो आया कैमरे के सामने। उसने झूठ को झूठ बोला, उसने झूठ को सच बोलने की कोशिश नहीं की। तो प्लीज ये बंद कमरे के राज पर बात करना बंद कर दीजिए, और साथ ही साथ बाथरूम कांड के बारे में भी बात मत कीजिए, क्योंकि वाकई में इस मामले से दो महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनका नाम उछाला जा रहा है। अब ये तो वही बात हो गई कि अगर आप YouTube पर हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल गया कुछ भी, बेवजह कुछ भी बोलने का। लेकिन कर्मा इज बैक, है ना? कर्मा हमेशा रिटर्न देता है आपको चीजें। आज आप बोल रही हैं, कल को आपके बारे में लोग बोलेंगे, कोई ना कोई तो बोलेगा, फिर आपका क्या होगा? इसीलिए जो भी, जहां से भी ये चीजें शुरुआत हो रही हैं, उनको स्टॉप कर दीजिए, पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि ये चीजें किसी के हित में नहीं है। हम भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो चीजें हमें दिखाई देती है, जिन चीजों को हमें दिखाया जाता है प्रमाण के साथ, हम उस पर बात करते हैं। जिस चीजों का प्रमाण हमें नहीं होता, उस चीजों को हम सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ, वो चीजें बात की जा रही है, उन चीजों पर बात की जा रही है, लेकिन वो कितनी पुख्ता है ये हम नहीं बता सकते हैं। तो या तो आप वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा के, जो बोल रहा है, या तो उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है वहां पे, है ना? तभी तो पल पल की जानकारी मिल रही है कि उनके घर में क्या चल रहा था। भाई, किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है, ये अगर आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? और अपने आप से कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज क्रिएट मत करिए। ये आपके लिए, ये लोगों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब है। ऐसा नहीं है कि मैं, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जगत भैया का सपोर्ट कर रही हैं, जगत दीदी का सपोर्ट कर रही हैं, भोपाल की बहू गहना का सपोर्ट कर रही है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं। बस मैं ये अनुरोध कर रही हूँ कि अगर आपके पास सबूत है तो दिखा दीजिए, नहीं है तो प्लीज इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। ऑलरेडी उनकी जिंदगी में बड़ा भूचाल चल रहा है ना? और हमारे इन सब चीजों से और ज्यादा उनकी परेशानी खड़ी हो सकती है। कोशिश करिए आप जो वीडियो बना रही हैं, वो उनकी वीडियो में जो दिख रहा है उस पर वीडियो बनाइए। उसके अलावा जो है, उनके घर के अंदर, उनके बाथरूम में घुसने की कोशिश मत करिए, उनके बंद कमरे में घुसने की कोशिश मत करिए, उनके बेडरूम में घुसने की कोशिश मत करिए। वो बहुत पर्सनल चीजें होती हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी फंक्शन में, किसी घर में ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, है ना? तो वीडियो बनाने से पहले ये सारी चीजें ध्यान रखिए। अपने व्यूज के लिए किसी दूसरे की इज्जत को तार तार मत कीजिएगा।